कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे? चलिए आप बताइए मुझे कितना आएगा ये। एक दो बच्चे को ऐसा तो है नहीं बेटा, मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर होता है -1/12। अरे भाई, -1/12 n इंटू n प्लस 1, तो बेटा ये होता है 1 + 2 + 3 + 4 ... n, और ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये होता है वो तो n तक, मैंने कहा इन्फिनिटिव तक, इन्फिनिटिव तक होता है -1/12। ये डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजम के द्वारा बताया गया पूरे वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड में उनके मैथमेटिक्स का लोहा इस इक्वेशन से माना जाता है। चलो मैं प्रूफ करके बता रहा हूं, इतनी बातें नहीं करता क्योंकि बहुत सारे काम है अभी हमें। 1 + 2 + 3 + 4 अप टू ... इसकी संकल्पना कर रहे हैं भाई इनफाइनाइट तक। ठीक है भाई, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए भाई, ध्यान रखो, इसके लिए सबसे पहले आना चाहिए आपको कि देखो 1 - 1 है बेटा, फिर देखो 1 - 1 है, ब्रैकेट में बंद करता हुआ चल रहा हूं, 1 - 1 है। इसको समझाने के पहले तरीके समझा देता हूं मैं आपको कि कैसे करना है, आपको कैसे सोचना है। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है बेटा, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको मैंने S1 लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? S1 लेट कर लिया। आप देखोगे कि अगर ये इवन टाइम है बेटा, ये इनफाइनाइट तक इवन टाइम दे रखे होंगे, अगर ये इवन टाइम दे रखे होंगे तो सब एक दूसरे को काट देंगे, सब एक दूसरे को काट देंगे, और ये यहां पर फाइनल में मुझे क्या मिलेगा, S1 का मान क्या मिलेगा बेटा, S1 का मान 0 मिलेगा। समझते रहना अच्छे तरीके से। अब देखो दोबारा, अब मैंने क्या काम करा, S1 को एक बार और लिखा, S1 को मैंने एक बार और लिखा, तो मैंने देखा कि भाई यहां पर मैं अब की बार क्या कर रहा हूं, 1 प्लस यहां पर कर रहा हूं, यहां पर कर रहा हूं ऐसे 1 - +1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, इस तरीके से चल रहा हूं, और ये इनफाइनाइट टाइम है। लेकिन अब की बार आप क्या कर रहे हो बेटा, अब की बार आप ऑड नंबर ले रहे हो, अब की बार आप क्या कर रहे हो, अब की बार ऑड टाइम ले रहे हो इसको। भाई इनफाइनाइट चाहे तो इवन होगा चाहे ऑड होगा, अब हमें तो पता नहीं इनफाइनाइट क्या है और इवन है या ऑड है, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या काम करा, एक बार इवन लिया एक बार ऑड लिया। अब जरा ध्यान देना भैया, ये कटते हुए चले गए सारे के सारे, जो इवन टाइम है वो तो कट ही जाएंगे, और ऑड के केस में ये क्या बच जाएगा भैया, ये प्लस का 1 बचा रह जाएगा। तो S1 की एक वैल्यू क्या आ गई, S1 की एक वैल्यू आ गई 1। तो मतलब आपने देखा कि भाई अगर मैं 1 - 1 करता जाऊं और ये इवन टाइम करूंगा तो 0 मिलेगा, और ऑड टाइम करूंगा तो 1 मिलेगा। मुझे नहीं पता कि इन्फिनिटिव इवन होता है या ऑड होता है, इवन होता है या ऑड होता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैंने एक बार इवन से एक बार ऑड से निकाल दिया। देखो मैथमेटिक्स की एक खास बात जान लो, मैथमेटिक्स में एक खास बात यह होती है बेटा कि जब कभी हमें किसी के 2 आंसर मिलते हैं तो उनका एवरेज जो होता है वो उसका फाइनल आंसर माना जाता है, जो उनका एवरेज होता है वो उनका फाइनल आंसर माना जाता है। इसका मतलब S1 को जब आप निकालोगे तो आप ऐसे निकालोगे 0 + 1 और बाई 2, 0 और 1 का एवरेज क्या होता है, 0 + 1/2 होता है। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना होगा, S1 की वैल्यू 1/2 होगी। S1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1/2 आ गई। क्लियर हो गई बात? तो S1 की वैल्यू जब 1/2 आ गई तो यहां से मुझे एक बात पता चल गई भाई, यहां से मुझे एक बात पता चल गई कि अब मैं S2 के बारे में सोच सकता हूं। अब देखो S2 के बारे में कैसे सोचते हैं, देखना आपको मजा आएगा, लास्ट में आएगा इसमें मजा। ठीक है भाई, S2 के बारे में सोचते हैं। तो S2 के बारे में ऐसे सोचो, इसको पूरा ही ऊपर कर देता हूं, यहां तक मुझे समझ में आ गया है ना। अब S2 के बारे में सोचता हूं, देखो S2 क्या होगा, एक बार 1 लो, -2 + 3 -4 +5 -6 +7 और -8, इस तरीके से चलते रहो इनफाइनाइट तक। अच्छा S2 को एक बार और लिखो बेटा, S2 को एक बार और लिखो, लेकिन एक स्थान छोड़ के लिखो, यहां से शुरू करो, -1 + 2 -1 सॉरी यहां पर शुरू करेंगे 1 -2 + 3 -4 +5 -6, इसी तरीके से चलेगा और ये भी इनफाइनाइट तक चलेगा। ठीक है भाई, अब ध्यान देते रहो,
क्योंकि अगर भटकोगे ना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब आधा रास्ता जा करके वापस लौटोगे तो फिर दिक्कत है ना, इसलिए पूरा समझ लो अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ध्यान दो यहां पर। अब देखो मैं इनको क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं, घटाऊं या जोड़ूं, जोड़ दूं इनको, भाई जोड़ दूं इनको, तो जोड़ते हैं। तो ये मिलेगा बेटा 2s2, क्या मिलेगा 2s2, और यहां पर देखो ये मिला 1, -2 + 1 क्या होगा -1, 3 में से 2 गया तो +1, -4 में से +3 गया तो -1, और -5 में से 4 गया तो +1, -6 में से 5 गया तो -1, इस तरीके से चल रहा है और इनफाइनाइट टाइम। तो आपने देखा भैया 2s2 बराबर किसके आ गया है, ये तो किसकी वैल्यू थी बेटा, ये तो आपकी किसकी वैल्यू थी 1 - 1 +1 -1 +1 -1, ये s1 की वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी भाई, ये s1 की, और s1 की वैल्यू थी, और s1 का मान मैंने क्या निकाला था 1/2, s1 का मान मैंने क्या निकाला था 1/2। तो आपने s2 का क्या मान निकाल दिया बेटा, 2 को उधर लेके चले गए तो s2 का मान आ गया 1/4, s2 का मान क्या निकाल दिया 1/4। इसको चीते ही समझ पाएंगे, ध्यान रखना, जो इसलिए जो चीते हैं ना वही रुकना, बाकी के अपना टाइम से निकल लेना, ठीक है भाई, जो चीते हैं वही रुकना बस। चलिए आज अब जंग छिड़ गई तो इसको पूरा ही कर देते हैं। अब देखो भाई, अब ये फाइनल मूवमेंट पर पहुंचा रहा हूं इसको मैं, अब इसको मैं किस पर पहुंचा रहा हूं बेटा, फाइनल मूवमेंट पर पहुंचा रहा हूं, इसको ध्यान रखना सभी बच्चे। अब देखो जरा, अब मैं S3 मानूंगा भाई, S3 लूंगा, और S3 का मान लूंगा बेटा मैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + ... इनफाइनाइट तक, इसको लूंगा मैं इनफाइनाइट तक। और यहां पर बेटा मैं S2 लूंगा, S2 की वैल्यू क्या थी, S2 की वैल्यू थी, ध्यान देना भाई सभी बच्चे ध्यान देंगे, S2 की वैल्यू क्या थी 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 .. इनफाइनाइट तक थी, है ना भाई। अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे S3 में से S2 घटाना है, ध्यान दो भाई सभी, S3 में से मुझे S2 घटाना है, बस फाइनल है ये। जब घटाओगे तो देखो 1 में से 1 गया तो 0, और 2 और 2 कितना हो गया, घटाने पर ये प्लस हो जाएगा ना भाई, ये हो गया 4, ये कितना हो गया, घटाने पर ये कट जाएंगे, और ये 4 और 4 क्या हो जाएगा 8, घटाने पर ये कट जाएंगे, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, इस तरीके से चलेगा भैया ये इनफाइनाइट तक। अब देखो S3 - S2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 को ले लेता हूं मैं कॉमन, तो ये होगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू ... इनफाइनाइट तक। अब बच्चा ध्यान देना, सभी बच्चे सभी चीते ध्यान देना भाई, देखो ये S3 हो गया, ये -S2 हो गया, और ये 4 × 1 + 2 + 3 अप टू ... इनफाइनाइट किसको माना था, S3 को, इसको ले लिया S3। भैया एक काम करो, S3 को उधर ले जाओ या S2 को उधर ले जाओ, है ना, एक काम कोई सा भी कर लो, S3 को उधर ले जाओ, एक काम करो, S3 को उधर ले गया तो माइनस का S2 बचा, और ये हो गया 3S3। अब देखो S2 का मान क्या निकाला था बेटा, S2 का मान देखो क्या निकाला था, S2 का मान था 1/4, था कि नहीं था, तो S2 का मान 1/4 रख दो बेटा यहां पर, तो ये हो गया माइनस का 1/4, समझ लेना अच्छे तरीके से, माइनस का 1/4 हो गया भाई, ये माइनस का 1/4 हो गया, और ये है 3S3, S3 3 को इधर ले आओ, तो S3 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1/12 आ जाएगा। और ये S3 क्या था बेटा, ये S3 आप देख रहे थे, ये S3 का मान क्या था, S3 का मान था 1 + 2 + 3 अप टू ... इनफाइनाइट तक। तो S3 का मान कितना आ गया आपके सामने बेटा, S3 का मान आ गया 1/12 माइनस में, देखो हो गया ना प्रूफ। अब देख लो भाई, थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना भाई, देख लो, ये है भाई आपका सॉल्यूशन, देख लो भाई आप सब, ये है भाई इसका पूरा सॉल्यूशन, ठीक, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। बात समझ में आ गई कि नहीं आई भाई, बात क्लियर हुई। तो ये था रामानुजम का इक्वेशन, था ना धांसू।